अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सब दोस्तों की दुआ है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, मसालेदार आलू गोश्त। इसके लिए मैंने 2 लेग पीस ले लिए और छोटे पीस करा लिए। इसके आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा ही चम्मच नमक टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं, और आधा ही चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट के लिए रख देंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 3 अदद हमने लौंग ले लिए, 1 पीस ये पत्थर का ले लिया, कड़ी पत्तर इसको बोलते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं, फूल पत्ता 1 और दालचीनी और मोटी इलायची ये ऐड करके इनको 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे इसकी, ताकि खुशबू अच्छी तरह ऑयल में आ जाए। प्याज ऐड करेंगे। ये 2 प्याज हैं दरमियाने साइज के, ये चॉप किए मैंने, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करके इनको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इनकी बुनाई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जी दोस्तों, ये देखें प्याज जो है अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 अदद बड़े साइज का टमाटर ऐड करेंगे। 1 दरमियाने साइज का टमाटर ऐड कर देंगे। इसकी बुनाई करेंगे। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए मैं इसकी बुनाई करते हुए। अभी हमारा जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है वो भी ऐड करेंगे। इसको भी 20 से 25 मिनट हो गए तकरीबन मैरिनेट किए हुए, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसकी बुनाई करेंगे और मसाले में बुनाई होगी इसकी। सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। गोश्त को मैरिनेट करते समय हमने 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, वो मैंने बताना भूल गया, इसकी सॉरी। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी ऐड करना। अभी इस वक्त देखें इसकी बुनाई हो रही है ऑयल में, मसाले में, और मसाला भी अच्छी तरह पक रहा है। जी दोस्तों, ये देखें इसने अपना ऑयल दोबारा छोड़ दिया। गोश्त का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें 100 ग्राम के करीब ये योगर्ट लिया, दही, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला कर लिया, ये ऐड कर देंगे। इसमें बुनाई करेंगे इसकी। ये दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा तैयार हो रहा है। अभी हम इसको इसी में 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह, ताकि जो दही है वो कच्चा ना रहे और मसाले तो हमारे बिल्कुल पक चुके हैं।
प्यारे दोस्तों ये देखें जी दोस्तों, ये देखें हमने अभी आलू ऐड किए हैं। 2 से 3 मिनट आलू की बुनाई करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। ये 2 छोटे साइज़ के आलू लिए मैंने। आप चाहें तो इसी वक्त आलू के साथ थोड़े से मटर भी ऐड कर दें, तो थोड़ा और टेस्ट अच्छा आएगा, कलरफुल हो जाएंगे। आलू मटर गोश्त बहुत ही प्यारा लगेगा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं थोड़े से मटर ऐड कर रहा हूँ। आलू मटर गोश्त तैयार हो गया, अभी हमारा बन गया। आलू गोश्त से आलू मटर गोश्त बन गया। माशाल्लाह कलरफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों आलू मटर गोश्त जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें आलू गोश्त हमारा कितना प्यारा तैयार हो गया, मसालेदार। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। आप भी अपने घर में इसी तरह आलू गोश्त तैयार करें और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी आलू गोश्त मटर बहुत ज़्यादा प्यारा तैयार हो गया माशाल्लाह। ओके जी मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।